श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड 38वें दोहे तक हो चुका था। उससे आगे यहाँ भविष्य आए हैं और रावण को समझा रहे हैं। कल हमने सुना कि कहा भविष्य ने, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। सब कुछ त्याग करके आप भगवान राम को भजो, जैसे संत भजते हैं, संत जैसे उनका सुमरण करते हैं। क्योंकि जो आप ये काम और क्रोध के वश होकर के, मद अहंकार लोभ आदि के वश होकर के आप कार्य कर रहे हैं, हे नाथ, यह सब नरक के पंथ हैं। क्योंकि कामना के वश होकर के आप सीता माता को उठा लाए और अब क्रोध पैदा हो रहा है और अहंकार के कारण, मद के कारण ऐसा किया है, लोभ के कारण ऐसा किया है। क्योंकि आपके पास रानियों की कमी नहीं है, लेकिन लोभ बढ़ता जा रहा है आपका, अपने मद को बढ़ाने का, अपने राज्य को बढ़ाने का। तो भविष्य जी समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम कोई साधारण मनुष्यों के राजा नहीं है। वे तो भुवनेश्वर हैं, अर्थात स्वस्थ भुवन के, स्वस्थ लोकों के स्वामी हैं। और कालहु कर काला, वह तो काल के भी काल है, मृत्यु को देने वाला काल है, लेकिन वे काल के भी काल है, वे काल को भी मृत्यु देते हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वे ब्रह्म है, अनामय है, अर्थात विकार रहित है। अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म अर्थात वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय हैं। अज अर्थात वे अजन्मा है, अनामय अर्थात निरामय, अर्थात विकार रहित हैं, अज अर्थात अजन्मा है, भगवंता अर्थात भगवान है। वे ब्रह्म जो संपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे ऐश्वर्य है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, यश है, श्री है, धर्म है, वैराग्य है एवं ज्ञान के भंडार अर्थात ब्रह्म है। अनामय अर्थात विकार रहित है, अज अर्थात अजन्मा है, भगवंता अर्थात भगवान है, व्यापक सर्वव्यापक है, अजित उनको कोई जीत नहीं सकता, अजय है वे, अनादि और सबसे, जब कुछ नहीं था तब जो शक्ति थी वह वही राम है। अनंता और अनंत ब्रह्म है, अर्थात उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनको कोई जान नहीं सकता, अनंत है वे। और उन्होंने क्यों जन्म लिया है? गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वे गो अर्थात पृथ्वी, द्विज अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गाय, देव अर्थात देवताओं के हितकारी हैं, कृपा के सिंधु हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में है, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता। वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, अपने जन को, अपने सेवकों को जन रंजन, उनको आनंद देने वाले हैं, भंजन खल और दुष्टों को मारने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं। भंजन खल भ्राता, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं। वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, हे भ्राता सुनो। वे तो वेद धर्म, ब्राह्मण, गौ, पृथ्वी, देवता और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। और वे दुष्टों को
को तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका नाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो हे भ्राता, इसलिए उनसे वैर त्याग दीजिए और संतों की तरह उनका सेवन कीजिए, अर्थात उनका भजन करो, वैर मत करो। ताहि बैरु तजि नाय माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा। उनसे बैर को त्याग करके उनके चरणों में जाकर के शीश नवाएं। क्यों नवाएं? क्योंकि प्रणतारति, वे शरणागत के दुख को समाप्त करने वाले, जो उनके शरण आ जाता है चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो, उसके वे दुख का नाश कर देते हैं। इसलिए उनकी शरण चली जाइए। देहु नाथ प्रभु कहूँ वे देही। हे नाथ, हे रावण, मैं कहता हूँ हे स्वामी मेरे। रावण को स्वामी कह रहे हैं, शायद इसलिए कि रावण प्रसन्न हो जाए और दास की बात मान ले। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, उनको वैदेही दे दीजिए, जानकी जी दे दीजिए। भजो राम बिनु हेतु स्नेही, और उन राम का भजन कीजिए जो बिना ही कारण से जीवों पर स्नेह करते, अकारण स्नेह करते हैं। उन राम का आप भजन कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगज ही लागा। भगवान राम इतने कृपालु हैं कि अगर आप कोई भी दुष्ट उनके शरण चला जाए तो उसका वे त्याग नहीं करते। क्यों? क्योंकि विश्व द्रोह कृत अगज हिला, चाहे उसको विश्व से दुष्टता करने का, दुश्मनी करने का पाप लगा हो, पूरे विश्व से, पूरे मनुष्य जाति से, पूरे जीव जगत से, पूरे ब्रह्मांड से, अगर उनको किसी व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड से द्रोह करने का पाप लगा हो, तो भी वे उसे त्यागते नहीं है अगर वह उनकी शरण चला जाए। जासु नाम त्रैप ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझो जिये रावण। उनका नाम ही हे रावण तीनों ताप को नसाने वाला है, अर्थात समाप्त करने वाला है, नाश करने वाला है। सोई प्रभु प्रगट समझू जिये रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं, ऐसा है रावण आप अपने हृदय में जान लीजिए। अब राम जो है वे कालू कर काला, भुवनेश्वर आदि, ब्रह्म अनंत अजन्मा आदि पहले बताया गया है। क्योंकि जो परम शक्ति जिसे हम कहें, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, या जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें लीन होता है, वही परम शक्ति राम बन करके आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं। अगर कोई मनुष्य दुष्ट हो, अनेक पाप किए हों, तो वह किसकी शरण में जाएगा? कि जिस शक्ति ने उसको पैदा किया वह तो उसे हमेशा ही माफ करेगी, क्योंकि शरण जाने के लिए भी कुछ चाहिए ना। दुष्ट भी उसके बनाए हुए हैं और देवता भी उसके बनाए हैं। तो दुष्ट व्यक्ति अगर शरण जाना चाहे, अगर अपने आप को क्षमा करवाना चाहे, तो कहाँ जाएगा? उस परम शक्ति की शरण में जाएगा। तो यही विभीषण कह रहे हैं कि वही परम शक्ति जो है वह राम के रूप में मनुष्य तन में प्रकट हुई है। आप उनकी शरण चले जाइए, क्योंकि वह शक्ति किसी को भी त्यागती नहीं है। जब उसकी शरण में कोई चला जाता है, अपने को क्षमा करवाने के लिए, अपने पापों को जानते हुए, अगर पापों को जानता नहीं और फिर भी वो अपने को अच्छा समझता है और श्रेष्ठ समझता है, करता तो पाप है लेकिन श्रेष्ठ समझता है, तो यह तो कपट है। ऐसे को क्षमा नहीं किया जाता। लेकिन जो शरण चला जाता है और कह देता है कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं नहीं करूँगा, कपट छोड़कर जो उनकी शरण चला जाता है, वे उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि परम शक्ति है वे। उस परम शक्ति ने, जो कालों का भी काल है, उन्होंने जब जन्म लिया है, भुवनेश्वर है, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। जो भगवान है, जो विकार रहित है, जो अजन्मा है, व्यापक है, अजय है, अनादि और अनंत ब्रह्म है, उसी शक्ति ने राम के रूप में जन्म लिया है, प्रगट राम के रूप में प्रगट हुई है वही शक्ति। तो उनकी शरण चले जाएं, क्योंकि वही सब कुछ है, वही सारे पापों का नाश करने वाले हैं। जो भी आप परम शक्ति के बारे में सोच सकते हैं, सब कुछ वे राम है, वही सब कुछ राम है। इसलिए उनकी शरण में आप चले जाएं। बार बार पद लागेऊं, विनय करूं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश।
हे दस्सीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, चरणों को स्पर्श करता हूँ, विनती करता हूँ, आप ये मान मोह मद सब कुछ त्याग दीजिए और कौशलाधीश भगवान श्री राम का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सो सरतात। मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य को भेजा है और यह बात उन्होंने स्पेशल आपके लिए भिजवाई है कह करके कि उनके बता दीजिए कि जो राम है, जो प्रभु हैं, वे भगवान हैं, वे कोई मनुष्य नहीं है। तो इसलिए यह बात मैंने तुरंत आपको बता दी है। मुनि पुलस्त्य रावण के दादाजी लगते हैं, तो उन्होंने अपने पोते के लिए यह बात भेजी है, तो आप तुरंत ही इस बात को समझ लीजिए, इसलिए मैंने तुरंत यह बात आपको बता दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। माल्यवंत नाम का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था, कहा जाता है कि वह नाना था रावण का। तासु वचन सुनी अति सुख माना, उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरो जो कहत विभीषण। तो उसने भी रावण को कहा कि हे रावण, जो आपका छोटा भाई आपका अनुज है, वह नीतियों को जानने में नीतियों का भूषण है, अर्थात उससे बढ़िया कोई नीति जानता नहीं है। वह इतना समझदार है, इतना विद्वान है, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले हैं, नीतिमान है विभीषण। तो उनका कहा आप मान लीजिए, क्योंकि बहुत समझदार है। सो उर धरो सो कहत विभीषण, सो उर धरो जो कहत विभीषण, जो विभीषण कह रहे हैं उसको अपने हृदय में धारण कर लीजिए। माल्यवंत ने भी विभीषण की बात सुनकर यह रावण को समझाया, लेकिन रावण कहाँ समझने वाला, क्योंकि जब अहंकार का पर्दा मनुष्य की चेतना पर पड़ जाता है, बहुत ही खतरनाक बात है। और प्रार्थना करनी चाहिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन कि हे भगवान, ऐसा पर्दा मेरी बुद्धि पर कभी मत डाल देना, मेरे विवेक को कभी तुम ढक मत देना। क्योंकि जैसे ही विवेक और बुद्धि ढक जाती है, तुरंत अहंकार पैदा हो जाता है, और अहंकार का पर्दा इतना मोटा है कि अगर कोई उस व्यक्ति को समझाना भी चाहे तो वह समझता नहीं है, वह रावण बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक रावण है, और रावण क्या है, जब अहंकार का पर्दा इतना मोटा हो जाता है कि खुद गलती करता है और दूसरे के समझाने पर समझता नहीं है, यह है अहंकार का पर्दा। और यह पर्दा बहुत मोटा होता है, उस पर्दे के बाहर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ मैं ही मैं दिखाई देता है। उसे ना अपना प्रेमी दिखाई देता है, ना अपनापन दिखाई देता है, ना उसको सलाह दिखाई देने वाले दिखाई देते हैं, सलाह देने वाले दिखाई देते हैं, ना उसको हित चाहने वाले दिखाई देते हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे बस मैं। तो यह मैं ही रावण है, इससे बचना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, उस मैं को, उस रावण को मेरे भीतर कभी जगने मत देना, कभी हावी मत होने देना, वरना उसका नाश निश्चित होता है, जो मैं को इतना बढ़ा लेता है और मानता नहीं किसी की बात को। अब मैं कैसे बहुत बढ़ जाएगा, कैसे, क्या निशानी है इस बात की कि मैं बहुत बढ़ गया है? उसकी निशानी यही है कि वह किसी की बात को नहीं मानता, बस उसे जो स्वयं अच्छा लगता है वही करता है। ना वो किसी नीति वाले की बात मानता है, ना किसी विद्वान की, ना ब्राह्मण की, ना समझदार की, ना उसका हित चाहने वालों की, ना अपनों की, ना रिश्तेदारों की, वह किसी की नहीं मानता। और जब ऐसा हो जाता है तो अहंकार साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। और याद रखना, भगवान अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करते, कभी बर्दाश्त नहीं करते, कभी बर्दाश्त नहीं करते। वे उसका अहंकार तोड़ के रहते हैं, तोड़ के रहते हैं। और जितना बड़ा अहंकार होगा उतना ही
खतरनाक तरीके से वह अहंकार टूटता है, फूटता है। जितनी ऊंचाई से कोई मान लो 7वीं मंजिल पर चढ़कर कोई छलांग लगाएगा तो उसका क्या हाल होगा। तो अहंकार को भगवान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, थोड़ा हो जाए ज़्यादा हो, इसलिए अहंकार से बचें। और जो मैं है वही अहंकार है, और जब वह किसी की बात नहीं मानता तो समझ लीजिए कि वह अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो रावण क्या बोला, बहुत समझाया, माल्यवंत ने भी समझाया, ऋषि पुलस्त्य के का शिष्य संदेश लेकर आया रावण के लिए, जो कि विभीषण ने बताया, उसको भी नहीं समझा, विभीषण ने भी समझाया, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी समझाकर चले गए, अंगद जी भी आएंगे समझाने, नहीं माना। तो क्या कह रहे हैं रावण, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करो यहाँ है को। ये माल्यवंत और ये विभीषण दोनों शत्रु का पक्ष ले रहे हैं, शत्रु के उत्कर्ष की बात कर रहे हैं। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दोनों मूर्ख शत्रु के उत्कर्ष की बात कर रहे हैं। दूर ही न करो, इनको दूर क्यों नहीं करता कोई, यहाँ है को, यहाँ कोई नहीं है जो इनको दूर करे। माल्यवंत ग्रह गयु बहोरी, यह सुनकर माल्यवंत तो अपने भवन चले गए, घर चले गए। कही विभीषण पुनि कर जोड़े, लेकिन विभीषण फिर भी जमा हुआ है, फिर भी वो हाथ जोड़ करके पुनः विभीषण बोला, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। हे नाथ, सुमति और कुमति सबके अंदर होती है, आप कुमति को बढ़ावा मत दीजिए, आप अपनी सुमति से काम लीजिए। यह पुराणों में और वेदों में ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है, जस जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है, जहां सुबुद्धि होती है, अपनों की बात मानने की एक अहंकार कम होता है, जहां अपनों की बात मानी जाती है वहां पर सुमति होती है। सबकी सलाह लेकर जहाँ चला जाता है वहाँ सुमति होती है। और तहाँ संपत्ति नाना, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, और जहाँ कुबुद्धि होती है, कुमति होती है, वहाँ तो समझ लीजिए कि विपत्ति कभी समाप्ति ही नहीं होती, विपत्ति का वहाँ निदान नहीं होता है। तो आप कुमति को मत बढ़ावा दीजिए, सुमति को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि ये दोनों सबके अंदर रहती हैं, माना ये, लेकिन बढ़ावा कभी कुमति को नहीं देना चाहिए, सुमति को देना चाहिए। तब और कुमति बसी विपरीता, हे रावण तुम्हारे अंदर तो कुमति बस गई है, विपरीत जो बुद्धि है वह बस गई है। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, आप हित अनहित जानते नहीं और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। काल रात, शत्रु कौन, आप शत्रु को मित्र मान रहे हैं। शत्रु कौन, सीता, माता सीता। क्या कहते हैं, काल राति निशिचर कुल केरी। सीता माता तो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि बनकर आई है, क्योंकि वो तो बहाना बन करके आई है, उसी बहाने से सारे राक्षसों का नाश हो जाएगा। तही सीता पर प्रीति गनेरी, और आपकी उन सीता पर इतनी प्रीति है, और वही तो कारण है इस राक्षस कुल को नाश करवाने के लिए, क्योंकि यह एक लीला रची गई थी पहले। तो इसलिए हे तात, आप शत्रु को मित्र मत माने, आपके अंदर उल्टी बुद्धि बस गई है। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि, उसी सीता पर आपको प्रीति है। तात चरण गही मांगहूं, राखहूं मोर दुलार। हे तात, मैं आपके चरण पकड़ कर यह मांगता हूं कि मेरा दुलार रखें, मेरा स्नेह माने, मेरे को छोटे भाई का प्रेम समझें आपके प्रति। सीता देहु राम कहूं, मैं कहता हूं कि सीता को, राम जी को, जानकी माता को, राम जी को वापस लौटा दीजिए। सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार, आपका अहित नहीं होगा, नहीं तो आपका तो अहित होगा ही होगा, पूरे राक्षस कुल का अहित हो जाएगा, राक्षस कुल बचेगा नहीं। क्योंकि माता सीता काल रात्रि बन करके आई है, वह राक्षस कुल के लिए, जैसे काली माता माँ काली है, वैसे ही वे काल रात्रि बनकर राक्षस कुल के आई है। वह शक्ति जो है वह काल रात्रि बनकर आई है, माँ काली बनकर आई है। इसलिए उस
काल रूप काली माता पर आप स्नेह मत कीजिए, उनको वापस लौटा दीजिए। हाथ जोड़कर यह मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके चरण पकड़ कर कहता हूँ, मेरा स्नेह मानिए, मेरा दुलार रखिए, आप मेरी बात मानिए और सीता माता को वापस दे दीजिए, तो आपका हित नहीं होगा, वरना संपूर्ण राक्षस जाति सहित, लंका सहित आपका नाश हो जाएगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही भविष्ण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रे साई, खल तो ही निकट मृत्यु अबाई। यह इसकी व्याख्या कल करेंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।